नमस्कार दोस्तों, किस्सा के संग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने ऐसी कहानियाँ और किस्से लाता हूँ जो हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों, लोक कथाओं एवं अन्य ग्रंथों में संकलित हैं, परंतु सुनने और सुनाने वालों के अभाव में ये कहानियाँ विलुप्त होती जा रही हैं और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपना दम तोड़ता जा रहा है। दोस्तों, धरोहर को सहेजने की इस कोशिश में आज की कहानी कथा सरित सागर से ली गई है। कथा सरित सागर की रचना सोमदेव भट्ट ने कश्मीर में की थी। दोस्तों, आज का किस्सा जुड़ा है मनुष्य की आदिम महत्वाकांक्षा से, अमृतत्व को प्राप्त करने की इच्छा से। साथ ही साथ यह किस्सा यह भी बताएगा हम कितना भी कुछ क्यों ना चाह लें, परंतु इस संसार में कभी भी संतुष्टि नहीं मिल सकती है। आज हमें जो उद्देश्य, वस्तु, परिस्थितियां अच्छी लग रही हैं, पर वही परिस्थितियां हमारे लिए बहुत ज्यादा व्यर्थ और कष्टकारी भी बन सकती हैं। किसी समय एक चिरायु नाम का नगर होता था और उस नगर के राजा का नाम भी चिरायु था। कारण यह था कि राजा बहुत वर्षों से उस नगर पर अपना शासन कर रहा था। राजा के मंत्री का नाम नागार्जुन था, जिसके बारे में ऐसी कथाएं प्रचलित थीं कि वह बोधिसत्व का अवतार है। नागार्जुन बहुत ही कुशल और निपुण रसायन शास्त्री थे। उन्होंने अपने रसायन विद्या के बल पर कई प्रकार के दुर्लभ रसायन और धातुओं का मिश्रण तैयार करा था। इनका उपयोग लगभग असाध्य समझे जाने वाले उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता था। एक दिन नागार्जुन के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु से नागार्जुन बड़े व्यथित हुए। उन्होंने अपने पुत्र के शव को सुरक्षित करके अपनी रसायन विद्या का प्रयोग करके अमृत का निर्माण करना शुरू किया। कुछ ही दिन हुए थे कि यह बात स्वर्गलोक में फैल गई कि नागार्जुन अमृत का निर्माण कर रहे हैं। देवताओं को पूर्ण विश्वास था कि यदि नागार्जुन ने संकल्प लिया है तो एक दिन अवश्य ही वे अमृत का निर्माण कर लेंगे। ऐसे में इंद्रदेव को कुछ शंका और समस्याएं हुई। नागार्जुन को समझाने के लिए उन्होंने अश्विनी कुमारों को नागार्जुन के पास भेजा। अश्विनी कुमारों ने नागार्जुन से प्रकृति के शाश्वत क्रम में हस्तक्षेप न करने का अनुरोध किया और उन्हें समझाया कि अगर मनुष्य भी अमर हो गए तो देवताओं और मनुष्यों में क्या फर्क रह जाएगा। देवताओं को भय है कि मनुष्यों के अमर हो जाने से पूज्य और पूजक के बीच का, याज्य और याचक के बीच का अंतर खत्म हो जाएगा। और नागार्जुन स्वयं विचार करिए, यदि समस्त मनुष्य अमर हो गए तो पृथ्वी पर संसाधनों का क्या होगा। नागार्जुन, सुनने में तो यह भी आया है कि इंद्रदेव तुमसे इस प्रकार नाराज हैं कि यदि तुमने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा तो अवश्य वे तुम्हें शाप देंगे। अश्विनी कुमारों की बात सुनकर नागार्जुन ने कहा, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मनुष्य और देवताओं के बीच में क्या अंतर रहेगा या नहीं रहेगा, पृथ्वी पर संसाधनों की क्या स्थिति रहेगी या नहीं रहेगी। मैं तो मात्र अपने पुत्र को जीवित करना चाहता हूँ, उसका अच्छा भविष्य देखना चाहता हूँ। अश्विनी कुमारों ने कहा कि नागार्जुन, तुम्हारा पुत्र तो पहले ही सदगति स्वर्ग को प्राप्त कर चुका है। जिस स्वर्ग को पाने के लिए देहधारी इस पृथ्वी पर आजन्म नाना प्रकार के व्रत और तप करते रहते हैं, दान पुण्य करते हैं, तुम्हारे पुत्र ने तो बड़ी आसानी से उस स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है। अब दोबारा उसे इस मृत्युलोक में जीवित करके तुम क्यों कष्ट देना चाहते हो। अश्विनी कुमारों की बात नागार्जुन को समझ में आई और उन्होंने अमृत रसायन को बनाने का प्रक्रम बंद कर दिया। कुछ दिन बीते ही थे, राजा चिरायु ने अपने पुत्र जीवहर को युवराज के पद पर बैठाने की घोषणा की। तो इस घोषणा के कारण पूरे नगर में त्योहार सा वातावरण बन गया। जीवहर भी बहुत प्रसन्न था। जीवहर अपनी माता के पास आशीर्वाद लेने गया। माता को प्रणाम करके उसने बोला, माता, महाराज ने मुझे युवराज के पद पर बैठा दिया है। बहुत ही शीघ्र आप राजमाता होंगी और मैं यहाँ का राजा बनूंगा। इस पर जीवहर की माता ने कहा, जीवहर, तुम्हारा युवराज बनना भला किस प्रकार से आनंद का विषय हो सकता है। अगर बुद्धिमानी के साथ देखोगे तो पता चलेगा आज से पहले ना जाने कितने ही युवराज आए और मरकर चले गए, परंतु राज सिंहासन कभी चिरायु से विमुख नहीं हुआ। चिरायु का जीवन इतना लंबा है कि उनके जीवन काल में ही 50 राजकुमार तो अपनी देह त्याग चुके हैं। तुम्हारा भी यही हाल होना है और यह तब तक रहेगा जब तक नागार्जुन राजा का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे गुप्तचरों ने बताया है कि नागार्जुन एक विशेष प्रकार का रसायन राजा को खिलाते हैं जिसके कारण राजा की आयु नहीं बढ़ती है। वह रसायन राजा को तब तक प्राप्त होता रहेगा जब तक नागार्जुन जीवित है। यदि तुम सिंहासन चाहते हो तो उसके लिए राजा की मृत्यु होनी आवश्यक है और राजा की मृत्यु होने के लिए पहले नागार्जुन को रास्ते से हटाना पड़ेगा। नागार्जुन बहुत ही धर्मात्मा और दानी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जब वे भोजन करने बैठते तो भोजन करने से पहले अपने द्वार पर आवाज लगाकर पूछते, क्या किसी को कुछ चाहिए। और उस समय यदि कोई उनसे याचना करता तो जो कुछ भी वह मांगता नागार्जुन उसे अवश्य देते थे। यह बात जीवहर को भी ज्ञात थी। अगले दिन जब नागार्जुन भोजन करने बैठे तो नित्य की भांति इस बार भी उन्होंने पुकार लगाई, किसी को कुछ चाहिए क्या। जीवहर यह सब देख रहे थे और उचित समय देखकर वह नागार्जुन के सम्मुख आए और बोले, हाँ मुझे चाहिए। नागार्जुन ने देखा तो ये तो युवराज जीवहर हैं। आश्चर्य में आकर नागार्जुन ने सोचा कि भला राज्य के युवराज को मुझसे क्या चाहिए। फिर भी नागार्जुन ने पूछा कि बताओ वत्स, तुम्हें क्या चाहिए। जीवहर ने कहा, महोदय, मुझे आपका शीश चाहिए। जीवहर की बात सुनकर नागार्जुन को थोड़ा विस्मय हुआ, लेकिन जीवहर की मंशा क्या थी यह पहचानने में नागार्जुन को विलंब न हुआ।
नागार्जुन ने कहा, कोई बात नहीं, अब अगर तुमने मेरा शीश मांगा है तो अवश्य मैं तुम्हें अपना शीश दूंगा। लो, मैं अपना शीश झुकाता हूं और तुम अपनी तलवार से इसे काट लो। जीवहर ने तलवार उठाई और जैसे ही नागार्जुन की गर्दन पर मारी, आश्चर्य हुआ कि गर्दन नहीं कटी, तलवार टूट गई। जीवहर ने कई बार प्रयास किया, परंतु किसी भी अस्त्र से नागार्जुन के शीश को काटा जाना संभव न हुआ। उधर से राजा चिरायु नगर भ्रमण के लिए निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि जीवहर बार बार नागार्जुन की गर्दन पर प्रहार कर रहे हैं, तो राजा वहां पर गए और उन्होंने जीवहर को रोका। जीवहर का हाथ पकड़कर उन्होंने बोला, जीवहर, ये तुम्हें क्या हो गया है? नागार्जुन तुम्हारे पिता के समान है, मेरे परम मित्र हैं, और पिता का मित्र भी पिता के ही समतुल्य है, पूजनीय है। तुम उनकी हत्या करने का प्रयास क्यों कर रहे हो? इस पर नागार्जुन ने बोला, महाराज, जीवहर को मत रोकिए, इन्होंने मुझसे शीश का दान मांगा है और मैं अवश्य ही जीवहर को अपना शीश दूंगा। महाराज ने नागार्जुन से कहा, नागार्जुन, यह तो मूर्ख है, मगर तुम तो समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हो। इस प्रकार से इसके हट को प्रश्रय देना ठीक नहीं है। इस पर नागार्जुन ने बोला कि महाराज, मैं अपने पूर्व जन्मों में भी इस प्रकार से शीश का दान करता आया हूं, मुझे अपने पूर्व जन्मों की स्मृति है और इस बार मुझे 100 बार शीश दान करने ही पड़ेंगे, और यदि यह दान जीवहर के हाथों संपूर्ण होना है तो इसमें समस्या कैसी? इतना कहकर नागार्जुन अपने कक्ष में गए, वहां से एक चूर्ण लेकर आए और उसे जीवहर की तलवार पर लगा दिया और बोला, जीवहर, अब तुम मेरी गर्दन काटो। जीवहर ने जैसे ही उस चूर्ण लगी हुई तलवार से नागार्जुन के शीश को काटा, नागार्जुन का शीश एक बार में कट गया। नागार्जुन अपनी गर्दन पर एक विशेष प्रकार के रसायन का लेप लगाते थे, जिसके कारण कोई भी धातु उनकी गर्दन को नहीं काट सकती थी। नागार्जुन की मृत्यु हो जाने से चिरायु को बड़ा आघात पहुंचा। उनको लगने लगा जैसे अब इस पूरे संसार में उनका कोई नहीं है। उनके अंदर वैराग्य की उत्पत्ति हुई और चिरायु ने राजपाट का त्याग करके जंगल को प्रस्थान कर दिया और महान तप करके वे योग गति को प्राप्त हुए। इधर जीवहर भी राज्य का राजा बन गया, परंतु अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण जीवहर बहुत दिनों तक शासन को अच्छे प्रकार से नहीं चला पाया। उधर नागार्जुन के पुत्र जीवहर को अपनी पिता की हत्या का दोषी समझते थे। उचित मौका पाकर नागार्जुन के पुत्रों ने जीवहर की हत्या कर दी। दोस्तों, इस कहानी में पात्रों की अभिलाषा सदैव ही अमर और शक्तिशाली बने रहने की थी, परंतु देखिए, जो अमर बन सकता था उसको अमरत्व तो नीरस लगने लगा। जो राजा चिरायु इतने सालों से अपने राज्य को किसी को देने को तैयार नहीं था, उसे भी जीवन के एक क्षण पर आके ऐसा लगा कि ये सब मोह माया है, राजपाट, इतनी शक्ति, वैभव, ये सब बेकार की चीजें हैं। दूसरी तरफ जीवरथ, जिसे राज्य पाने की इतनी अभिलाषा थी, लेकिन योग्यता के अभाव में वह राज्य का संचालन नहीं कर पाया। दोस्तों, देखिए किस प्रकार से परिस्थितियां और समय हमारी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और निर्णयों को अनुकूल अथवा प्रतिकूल करने की क्षमता रखती हैं। दोस्तों, किस्सा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और किस्से जानने के लिए, किस्सों को सहेजने की पहल में मेरा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।